नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट पीसीस के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर पावर सप्लाइज़ के बारे में और ख़ास करके 80 प्लस सर्टिफाइड पावर सप्लाइज़ के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग देखें कि 80 प्लस सर्टिफाइड पावर सप्लाई होता क्या है, हम लोग पहले देखते हैं कि पावर सप्लाई एग्जैक्टली करता क्या है। तो पावर सप्लाई का काम सिंपल भाषा में या सिंपल टर्म्स में एसी इलेक्ट्रिसिटी को डीसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना होता है। और डीसी इलेक्ट्रिसिटी भी अपने कंप्यूटर के जिस पार्ट को जितना डीसी वोल्टेज और करंट चाहिए उतना डीसी वोल्टेज और करंट स्टेबल सप्लाई करना, ये पावर सप्लाई का काम होता है। अब देखते हैं कि पावर सप्लाई सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वोल्टेज। हमको ये देखना होता है कि हम लोग जो पावर सप्लाई सिलेक्ट कर रहे हैं उसका वोल्टेज हमारे पीसी की जितनी ज़रूरत है उसके लिए काफ़ी हो। ऐसा ना हो कि वो एकदम कम हो जाए या फिर ऐसा भी ना हो कि एकदम बहुत ज़्यादा हो जाए। तो वोल्टेज कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि काफ़ी सारे वेबसाइट है जिस पे रेडीमेड टेम्पलेट्स होती है। टेम्पलेट में अपने कंपोनेंट्स के मॉडल्स सिलेक्ट कर लो और कैलकुलेट कर लो। वहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको हमेशा 100% लोड कंडीशन सिलेक्ट करनी है। मतलब टीडीपी जो रहता है या फिर आपकी कंप्यूटर पे जो लोड है वो 100% रखना है और फिर चेक करना है कि कितना पावर लगेगा। जो वेबसाइट हम लोग यूज़ करते हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पीसी को कितना वॉट का पावर सप्लाई लगता है। अगला वाला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है पावर सप्लाई सिलेक्शन के लिए एफिशिएंसी, जिसके लिए खास करके ये आज का वीडियो बना है। एफिशिएंसी का डेफिनेशन होता है एक्चुअल पावर डिलीवर्ड टू पीसी डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉन। समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, आसान भाषा में बताने के लिए कि पावर सप्लाई जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपके वॉल सॉकेट से खींच रहा है उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी वो अपने पीसी को दे रहा है, वो होता है एफिशिएंसी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। अगला पॉइंट है केबलिंग। केबलिंग में 3 टाइप के पावर सप्लाई होते हैं, एक नॉन मॉड्यूलर, एक सेमी मॉड्यूलर, एक मॉड्यूलर। नॉन मॉड्यूलर में सारी केबल्स जो रहती है वो आपके पावर सप्लाई के सर्किट बोर्ड से आती है। सेमी मॉड्यूलर में सिर्फ 24 पिन और 8 पिन सीपीयू पावर पावर सप्लाई के सर्किट बोर्ड से आती है। बाकी सारी पावर केबल्स के लिए कनेक्टर्स दिए रहते हैं पावर सप्लाई के चैसिस पे। तो आपको जितनी भी केबल्स की ज़रूरत है बस उतनी केबल्स लगाने पड़ते हैं। मॉड्यूलर में तो कोई भी केबल पावर सप्लाई के सर्किट बोर्ड से नहीं आती है, सिर्फ कनेक्टर्स दिए रहते हैं पावर सप्लाई के चैसिस पे। आपकी जितने भी पावर केबल्स की ज़रूरत है बस उतने ही लगाओ, बाकी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखा जाए तो मॉड्यूलर और सेमी मॉड्यूलर सबसे बेस्ट होते हैं केबलिंग मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें बस उतने ही केबल लगाने पड़ते हैं जितने की ज़रूरत है, ना कि सारे केबल्स लगाने पड़ते हैं। जो नॉन मॉड्यूलर में होता है कि सारे केबल्स आते हैं तो आपको जो केबल्स की ज़रूरत नहीं है वो एक्चुअली आपको फिर मैनेज करने पड़ते हैं। और अगला होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन पॉइंट, इनपुट वोल्टेज रेंज। जनरली अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से जो आता है इलेक्ट्रिसिटी वो 230 वोल्ट रहता है, तो अपना पावर सप्लाई जो है वो 230 वोल्ट पे ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन किया रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आने वाला वोल्टेज डाउन हो जाता है, 230 की जगह पे 220, 210, 200, 180, 150 तक चला जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर आपका पावर सप्लाई इस वोल्टेज रेंज में ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है तो आपका पीसी ऑफ हो जाता है। अगर चीप क्वालिटी का पावर सप्लाई है तो ये भी हो सकता है कि पावर सप्लाई डैमेज हो जाए या साथ साथ आपके पीसी का कोई कंपोनेंट भी डैमेज हो जाए, ये भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपको ऐसा पावर सप्लाई सेलेक्ट करना है जिसकी इनपुट वोल्टेज रेंज 100 और 150 वोल्ट से लेके 240 या 230 वोल्ट तक हो। ये होते हैं पावर सप्लाई सिलेक्शन के पैरामीटर्स। अब हम लोग आएंगे एफिशिएंसी की तरफ कि एफिशिएंसी एग्जैक्टली होती क्या है। एफिशिएंसी जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया है कि एक्चुअल पावर डिलीवर टू पीसी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉन। मगर एफिशिएंसी आसान भाषा में होता है कि आपकी जितनी पावर वॉल सॉकेट से खींची जा रही है उसमें से कितना पावर यूज़फुल पावर करके आपके पीसी को मिल रहा है पावर सप्लाई की तरफ से, वो होता है एफिशिएंसी है। तो 450 वाट का पावर सप्लाई जो 50% एफिशिएंसी पे चलता है तो वो 900 वाट खींचता है अपने इलेक्ट्रिकल वॉल सॉकेट से। तो 900 का 50% कितना होता है 450 वाट। तो 450 वाट आपके पीसी को मिल जाती है। तो ये
एफिशिएंसी जो होती है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा कि 900 वाट अगर आपके वॉल सॉकेट से खींच रहा है, मतलब 900 वाट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको आ रहा है, जबकि 450 वाट ही आपको यूज़फुल मिल रहा है। ऊपर से ये जो बाकी की 450 वाट जो पावर है वो कहाँ जा रही है, वो हीट में चली जाती है। आपका पावर सप्लाई गर्म हो जाता है, उसके कंपोनेंट्स गर्म हो जाते हैं। और आप सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हीट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हीटिंग की वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कंपोनेंट्स ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए आपके पावर सप्लाई की, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम रहे और कंपोनेंट्स की लाइफ भी अच्छी रहे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये एफिशिएंसी के लिए ये जो 80 प्लस सर्टिफिकेशन की बात हो रही है हमारे यहाँ पे, ये 80 प्लस सर्टिफिकेशन एग्जैक्टली क्या चीज़ है। तो 80 प्लस सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 2004 में, 2004 में। 80 प्लस सर्टिफिकेशन ये सर्टिफाई करता है कि आपने जो पावर सप्लाई लिया है वो 100% लोड पे कम से कम आपको 80% एफिशिएंसी देगा। मतलब अगर आप 450 वाट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपके अगर 450 वाट की पावर चाहिए आपके पीसी को 100% लोड पे, तो वॉल सॉकेट से वो मैक्सिमम 562 या 563 वाट ही खींचता है, उससे ज़्यादा नहीं खींचता है। तो ये सर्टिफिकेशन होता है 80 प्लस का। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के पावर सप्लाईज आते हैं 80 प्लस सर्टिफिकेशन में। तो इसमें आता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और टाइटेनियम, 5 टाइप के सर्टिफिकेशन आते हैं। ब्रॉन्ज का एफिशिएंसी होता है 85%, 100% लोड पे। सिल्वर का 87, गोल्ड का 89, प्लैटिनम का 90% और टाइटेनियम का 94%। तो एंट्री लेवल है ब्रॉन्ज और सबसे बेस्ट होता है टाइटेनियम। वाइट भी होता था मगर वाइट अभी बंद हो चुका है। अब देखते हैं हम लोग कि ये 80 प्लस सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज़ करने के मेन एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस भी क्या है। तो एडवांटेजेस सबसे पहला है कि हायर एफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होता है। और फाइनली क्या होता है, आपका बिल कम होता है तो आपके पैसे की बचत होती है। दूसरा होता है लोअर हीट, दैट इज़ लो हीट डस लॉन्गर लाइफ। मतलब हाई एफिशिएंसी है तो पावर वेस्टेज बहुत कम हो रहा है। जैसे आपने देखा कि 450 वाट का पावर सप्लाई 50% एफिशिएंसी से 900 वाट खींचता है, बाकी की 450 वाट हीट में चली जाती है। जबकि अगर 80 प्लस सर्टिफाइड लेते हो तो 450 वाट पे 562 या 563 वाट ही जाता है, मतलब हार्डली 110 वाट हीट में चला जाता है। हीट जनरेशन बहुत कम होता है तो कंपोनेंट्स की लाइफ भी अच्छी होती है, कंपोनेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। हीट कम है तो फ़ैन भी कम स्पीड पे घूमता है पावर सप्लाई का, तो नॉइज़ भी कम रहता है, तो लो नॉइज़ भी होता है। डिसएडवांटेज होता है कॉस्ट। 80 प्लस सर्टिफाइड पावर सप्लाईज की कॉस्ट कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप नॉन 80 प्लस सर्टिफाइड पावर सप्लाई लेते हो, 450 वाट का हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जो एंट्री लेवल होता है, कि 800 हज़ार रुपये से लेके 1500-1700 तक नॉन सर्टिफाइड पावर सप्लाई आपको मिल जाता है। जबकि 450 वाट का अगर आपको 80 प्लस सर्टिफाइड पावर सप्लाई लेना है तो 2200 से लेके 3000 के रेंज में रहता है। अभी आपने देखा कि प्राइस डिफरेंस लगभग 1000 से 1500 रुपये का प्राइस डिफरेंस है इसमें। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो नॉन सर्टिफाइड लेने से हर महीना आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ रहा है। ऊपर से आपको कोई गारंटी नहीं है कि ये जो नॉन 80 प्लस सर्टिफाइड लिया है हमने, उसने 700 रुपये के पावर सप्लाई में किस क्वालिटी के कंपोनेंट यूज़ किए हैं। डेफिनेटली 700 रुपये में उसको पावर सप्लाई बेचना तो उसी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज़ होंगे। तो हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे नॉन सर्टिफाइड पावर सप्लाई यूज़ हुए, और जब पावर सप्लाई डैमेज हुआ इलेक्ट्रिकल सर्ज या लो वोल्टेज की वजह से, तो पावर सप्लाई तो डैमेज हो ही गया, उसने साथ साथ अंदर मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, स्टोरेज तक डैमेज पहुंच गया। तो इसीलिए हमारा जनरली जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है पावर सप्लाई का, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस 80 प्लस सर्टिफाइड ही होता है। नॉन 80 प्लस सर्टिफाइड पावर सप्लाई का जब रिक्वायरमेंट आता है कस्टमर की तरफ से, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि नॉन 80 प्लस सर्टिफाइड लेना है तो ये उसके डिसएडवांटेजेस है, 80 प्लस लेने के एडवांटेजेस ये है। अब देखते हैं कि ये 80 प्लस सर्टिफाइड में कौन से ब्रांड के पावर सप्लाईज होते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एम एस आई है, गीगाबाइट है, असूस है, फिर NZXT है,
कॉर्सर है, कूलर मास्टर है, मगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आपको अगर देखना हो तो कॉर्सर कूलर मास्टर सबसे बेस्ट है, जहाँ पे इन दोनों की प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल रहती है और परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत अच्छा है इनका। आज तक हमको कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉर्सर या कूलर मास्टर का पावर सप्लाई फेल हुआ हो। कॉर्सर कूलर मास्टर में हम लोग जनरली कूलर मास्टर प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी प्राइसिंग भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है और इसका जो केबलिंग रहता है वो इसके साथ फ्लैट केबल्स आते हैं, तो केबल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में कूलर मास्टर बहुत अच्छा है। तो हमसे अगर पूछा जाए कि अगर कौन सा पावर सप्लाई ले तो हम लोग कूलर मास्टर ही प्रेफर करते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था पावर सप्लाईज़ के बारे में और ख़ास करके 80+ सर्टिफाइड पावर सप्लाईज़ के बारे में। हमको उम्मीद है कि ये आपको वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर हुए रहेंगे। अगर आपको फिर भी और कोई डाउट्स है, सजेशंस है, कोई सवाल पूछना है हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो आपके कमेंट्स, और हम लोगों को बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।